रात का समय था, लगभग 12 बजे, और पुणे शहर धीरे धीरे नींद में डूब चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें भीगी हुई थी और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। अर्जुन, 38 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद टाटा ट्रेलर लेकर मुंबई की ओर निकल पड़ा। ट्रक में कोई सामान नहीं था, बस एक पुराना रेडियो चालू था जो कभी कभी गड़गड़ाहट करता और फिर पुराने गानों पर लौट आता। अर्जुन ने एक सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया और हाईवे 66 पर उतर गया। लोनावाला की तरफ बढ़ते हुए बारिश तेज हो गई और कोहरा छा गया। कोहरे में हेडलाइट की रोशनी जैसे सफेद दीवार से टकरा रही थी। अचानक उसके पीछे से पीली हेडलाइट वाली एक पुरानी ट्रक की रोशनी नजर आई। अर्जुन ने सोचा, शायद कोई और ट्रक ड्राइवर है जो मुंबई जा रहा होगा। उसने साइड दी, लेकिन वो ट्रक पास नहीं आया। वो लगातार अर्जुन के पीछे पीछे चल रहा था, जैसे उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखने की कोशिश की और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। अर्जुन का गला सूख गया। उसने रेडियो बंद किया और ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे वाला ट्रक भी उतनी ही तेज हो गया। एक मोड़ पर अर्जुन ने अचानक एक्सीलरेटर छोड़ दिया और देखा कि पीछे का ट्रक गायब हो गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद घाट के मोड़ पर सामने से वही ट्रक उसकी लेन में खड़ा था। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारे। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुक गया। सामने खड़े ट्रक का इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट अब भी जल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे बाहर निकला और पास जाकर देखा। ट्रक का नंबर प्लेट आधा टूटा हुआ था और उसके कैबिन में खून से लथपथ एक आदमी बैठा था। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और आंखें सीधे अर्जुन की तरफ देख रही थी। वो आदमी टूटी फूटी आवाज में बोला, मैं भी कभी इस रास्ते का ड्राइवर था। खंडाला घाट के मोड़ पर मेरी जान गई थी, अब तेरी बारी है। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, इतनी जोर से कि घाट में गूंज उठी। अचानक अर्जुन के चारों तरफ घना कोहरा छा गया और उसमें से कई परछाइयां निकलने लगी। सभी ट्रक ड्राइवर, जिनकी आंखें खोखली थीं और शरीर जख्मी, वो सब अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन भागकर अपने ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में घाट उतरने लगा। लेकिन चाहे जितनी तेज स्पीड बढ़ाता, उसके शीशे में वही ब्लैक ट्रक दिखाई देता। उसकी हेडलाइट्स और करीब आती। लोनावाला और पनवेल के बीच अर्जुन की सांसें तेज हो गईं और आंखें लाल हो गईं। अचानक सड़क के बीच में एक बड़ा गड्ढा आ गया। अर्जुन ने ट्रक मोड़ा, लेकिन वो ब्लैक ट्रक जैसे हवा में उड़कर उसके बगल आ गया। उसकी खिड़की के पास वही खून से लथपथ आदमी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए आंखें बंद कर ली और जब खोली तो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया। ट्रक बंद था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और आंखें खोखली। उसने धीरे धीरे महसूस किया, अब वो भी उस शैतानी ट्रक का हिस्सा बन चुका था। उस रात के बाद कई ड्राइवरों ने बताया कि पुणे से मुंबई जाते समय एक खाली ब्लैक ट्रक उनके पीछे पीछे चलता है और जो भी उससे नजरें मिलाता है कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मुंबई के नवी मुंबई इलाके में एक लोकल पत्रकार अनिरुद्ध कुलकर्णी को लगातार खबरें मिल रही थी कि खंडाला घाट में ट्रक ड्राइवर गायब हो रहे हैं। लोग कह रहे थे कि आधी रात को एक पुराना काला ट्रक आता है और जो भी उससे टकरा जाए या उसका पीछा करे कभी वापस नहीं लौटता। अनिरुद्ध को ये किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन 3 हफ्तों में 5 गायब ड्राइवरों की रिपोर्ट ने उसे हिला दिया। उसने जांच शुरू की। सबसे पहले वो उस ढाबे पर पहुंचा जहां अर्जुन की आखिरी रात देखी गई थी। ढाबे वाले बूढ़े मालिक ने बताया, बेटा ये ट्रक 1978 में बना था। मालिक एक जावेद शेख था, मुंबई से पुणे के बीच माल ढोता था। लेकिन एक रात उसी घाट में ब्रेक फेल हो गए, ट्रक पलटा और उसमें आग लग गई। ट्रक में पेट्रोल के ड्रम थे। धमाके में जावेद और 3 और ड्राइवर जलकर मर गए। ढाबे वाले की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन कहते हैं जावेद की आत्मा ट्रक में फंसी रह गई। अब वो हर उस ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है जो रात के समय उसके रास्ते में आता है। अनिरुद्ध ठान लिया कि वो सच देखेगा। उसने एक पुराना ट्रक किराए पर लिया, कैमरे लगाए और आधी रात को खंडाला घाट की तरफ बढ़ चला। रात के 1:12 पर ठीक वही हुआ। कोहरा घना हो गया
और दूर से पीली हेडलाइट्स दिखने लगी। वो काला ट्रक धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अनिरुद्ध ने कैमरे में जूम किया और देखा। ड्राइवर सीट पर अर्जुन बैठा था, उसकी गर्दन आधी कटी हुई और होठों पर खून। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। सो तकाज हो गया कि बंदोबली में आकर चलने लगा। अनिरुद्ध ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसका स्पीडोमीटर फ्रीज हो गया। काला ट्रक धीरे धीरे आगे निकला और अनिरुद्ध के सामने आकर रुक गया। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर बैठा अर्जुन फुसफुसाया, तू हमें देखना चाहता था, अब देख, हमेशा के लिए। इसके बाद कैमरे में सिर्फ धुंध, हॉर्न की आवाज और अनगिनत हेडलाइट्स रिकॉर्ड हुई। 3 दिन बाद पुलिस को घाट के नीचे एक खाली ट्रक मिला, लेकिन ड्राइवर सीट पर अनिरुद्ध की नोटबुक पड़ी थी, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, ये ट्रक कभी नहीं रुकता और अब मैं भी नहीं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।